एवरीवन, दिस इज सीए नवनी भारतीय एंड वेलकम टू आवर चैनल। कहीं ना कहीं आप जानते हो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ बर्निंग टॉपिक, ठीक है। दैट इज द ऑप्ट आउट स्कीम बाय द इंस्टीट्यूट, जो उन्होंने आज ही नोटिफाई कर दिया है फॉर जुलाई अटेम्प्ट। मैं इसे जुलाई अटेम्प्ट बोलूँ, मई अटेम्प्ट बोलूँ या जून अटेम्प्ट बोलूँ, मुझे नहीं पता, बट ये ऑप्ट आउट स्कीम डिस्कस करना बहुत मैंडेटरी है। देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन आती जा रही है, हर जगह से आती जा रही है। एंड अभी रिसेंट में ICSI ने अपने एग्जाम्स वापस से पोस्टपोन करे थे टुवर्ड्स अगस्त, 18 अगस्त के आसपास उन्होंने अपने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए थे। तो वी वर होपिंग कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट भी यही इसी प्रकार का CA का काम करने वाला है, पर उन्होंने तो अलग ही एक मिडवे निकाला है एंड दे हैव सेड कि देयर इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एन ऑप्ट आउट स्कीम आपके लिए। द ऑप्ट आउट स्कीम इज गोइंग टू फोकस अपॉन टू थिंग्स। वन, अगर आपका मन है एंड आपकी तैयारी अगर हो गई है तो आप जुलाई में जो हमारा अटेम्प्ट होने वाला है आप उसमें पेपर दे सकते हो, अपीयर कर सकते हो, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके। सेकेंड, दे हैव सेड अगर आप इस समय एग्जाम्स नहीं देना चाहते हो तो आप नवंबर में इसको शिफ्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स ब्रेक दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। कहीं ना कहीं दे हैव सेड कि अगर आप जुलाई वाला अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं तो आपकी सारी फीस, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, ये सब फर्दर एडजस्ट हो जाएगा फॉर नवंबर अटेम्प्ट। ये बात हमें समझ में आती है कि हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया एंड दिस अटेम्प्ट विल बी कंसीडर्ड एज कैंसिल्ड। माना ही नहीं जाएगा, कंसीडर ही नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। यानी आपके ऊपर ये ठप्पा नहीं लगेगा किसी भी तरीके से कि आप इन एग्जाम्स में फेल हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। रादर आपकी जो भी फीस वगैरह है वो एडजस्ट हो जाएगी नवंबर अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट, एक बात समझिए, अगर आप इस टाइम पे सिंगल ग्रुप अपीयर कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो आप अगर नवंबर में 2 ग्रुप्स देना चाहते हो तो आपको जो एडिशनल फीस है वो पे करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पे करना है। हाँ, नवंबर अटेम्प्ट के लिए आपको वापस से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा एंड तभी आप नवंबर के लिए एलिजिबल माने जाओगे इस ऑप्ट आउट स्कीम के लिए। उससे पहले आपको एक काम करना है। दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 17 जून, यानी परसों से 17 से लेकर 20 जून तक के लिए विंडो खुल रही है 2 चीजों के लिए। अगर आप इसी अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं तो आप अपना जो सेंटर है वो चेंज करवाना चाहें, एग्जामिनेशन सेंटर, तो करवा सकते हैं। एंड अगर आप ये ऑप्ट आउट स्कीम के लिए जाना चाहते हैं तो आप ऑप्ट आउट स्कीम के लिए चले जाएं। ऑप्ट आउट स्कीम का जो भी डिसीजन आपका होगा वो फाइनल होगा, वो आपको दोबारा इसे चेंज नहीं करने देंगे कि कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, अच्छा ऐसा कर लिया, अरे ये नवंबर दे देते हैं, जुलाई दे देते हैं, नवंबर दे देते हैं, जुलाई दे देते हैं, जुलाई नवंबर, ये वाला काम बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। वंस यू हैव गिवन योर डिक्लेरेशन इट वुड बी कंसीडर्ड एज फाइनल। दे हैव सेड, द इंस्टीट्यूट हैज सेड कि अगर एक बच्चा भी आएगा जुलाई अटेम्प्ट के लिए तो हम उनके लिए अरेंजमेंट्स करेंगे उस बच्चे के लिए एंड कहीं ना कहीं हम एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करेंगे। अनलेस अगर गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई ऐसे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आए ऑल ओवर कंट्री के लिए या पर्टिकुलर रीजन के लिए, तो फिर उन्हें अकॉर्डिंगली एडजस्ट करा जाएगा। एंड अगर आप जुलाई में पेपर देना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर द सेम सोशल डिस्टेंसिंग, आपका सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर एंड जो भी अभी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस हैं टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, तो वो सारी रिकमेंडेशन, सारी की सारी चीजें इंस्टीट्यूट आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे फॉलो करवाएगी। ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके संग कहीं ना कहीं शेयर करी। नाउ कम्स द रियल क्वेश्चन कि आपको इस टाइम पे करना क्या चाहिए। और हाँ, इसमें एक छोटी सी बात और है कि जो IPC ओल्ड कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए एक और अटेम्प्ट का मौका मिल गया है एंड नवंबर 20 भी उनके लिए एक अटेम्प्ट रहेगा कहीं ना कहीं। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि भाई साहब अब इस टाइम पे हमें करना क्या चाहिए। शुड वी गो फॉर जुलाई अटेम्प्ट और शुड वी गो फॉर नवंबर अटेम्प्ट? एंड अगेन मैं आपसे यही कहूंगी, इसके पास तो ये वाला, इसका जवाब तो इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, तो हम में से किसी के पास ये वाला जवाब कैसे होगा। इसको आप कौन सा अटेम्प्ट देना चाहते हो, इसको आप कुछ बेसिस पे जज करिएगा, अपने लिए प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाइए, कहीं ना कहीं कंसीडर करिए सारे पॉइंट्स एंड दिस लिस्ट विल गो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं ना कहीं सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना, और मैं ये इंटर और फाइनल के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, फाउंडेशन में हो तो फाउंडेशन के तो आप 4 पेपर वैसे भी तैयार कर रहे थे यार, वो आपका अटेम्प्ट अब जुलाई में हो या आप कहीं ना कहीं उसकी आगे की बात करो नवंबर की, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रादर फाउंडेशन वाले बच्चों को तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर सब कुछ ठीक रहता है, आपके एरिया में, आपके रीजन में सारी चीजें ठीक हैं, तो आई सजेस्ट कि आप बिल्कुल जुलाई का पेपर दे दीजिए, जुलाई के पेपर्स, एंड फाउंडेशन को खत्म करिए। फाउंडेशन में एक्स्ट्रा टाइम लगा के कुछ भी नहीं होना है।
सेकेंड, अगर इंटर और फाइनल की मैं बात करूं, अगर आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे थे अभी ये मई अटेम्प्ट वाले के लिए देने के लिए, तो यू हैव गॉट सफिशिएंट टाइम बच्चे, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। आप नवंबर के लिए अगर जाते हो, सो यू विल बी हैविंग टाइम टू प्रिपेयर फॉर 2 ग्रुप्स। आप 2 ग्रुप्स के लिए अच्छे से तैयारी करो कहीं ना कहीं, एंड आप 2 ग्रुप्स दे सकते हो नवंबर में ये टाइम लेते हुए। व्हाई एम आई सजेस्टिंग फॉर 2 ग्रुप्स इज 1, अभी भी जुलाई अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा इस बारे में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है। इस बारे में उन्होंने कहा है इंस्टीट्यूट ने, हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंफर्म करेंगे। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि देश की हालत इस टाइम पे बहुत खराब है। वी आर हैविंग मोर देन 10,000 केसेस पर डे के कोविड-19 के, सो थिंग्स आर नॉट रियली इन अ वेरी गुड कंडीशन। सो मे बी ये अटेम्प्ट हो ही ना फाइनली, ऐसा भी हो सकता है, अभी भी ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, आप 2 ग्रुप्स की तैयारी कर लो अगर आपकी एक ग्रुप की ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है तो। एंड आई एम अज्यूमिंग जब आप मई में पेपर देने वाले थे एक ग्रुप का, तो आपने उस हिसाब से तैयारी करी होगी, तो अब तो आपको करीबन 1.5 से पौने 2 महीने और एक्सटेंडेड टाइम मिल गया है। तो नाउ यू कैन ऑफकोर्स गो फॉर सेकेंड ग्रुप। 2 ग्रुप्स की तैयारी करिए एंड दोनों ग्रुप्स आप नवंबर में दीजिए। मान लीजिए आप दोनों ग्रुप्स की ऑलरेडी तैयार करके दे रहे थे इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, तो आप जज करिए कि क्या आपको वाकई में और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए। डू यू थिंक इट वुड बी बेटर कहीं ना कहीं आर देयर टॉपिक्स विच आर स्टिल लेफ्ट एंड इट इज लाइक अ बून कि आपको अच्छा टाइम मिला है एंड यू कैन वर्क अपॉन द सेम, देन गो फॉर नवंबर अटेम्प्ट। और अगर आपको लगता है नहीं यार हमारी तैयारी अच्छी हो रखी है इस टाइम पे, वी आर गुड टू गो एंड हमने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इसमें एंड हमारे एरिया में इतनी दिक्कत भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी। आपकी फैमिली आपको इसमें सपोर्ट करिए कि हाँ यार एवरीथिंग इज फाइन आउटसाइड एंड आप बाहर जा सकते हो एंड एग्जाम दे सकते हो, तो आप अपनी तैयारी फिर जुलाई के हिसाब से ही रखिए। ये वीडियो आज ही शेयर करना इसलिए जरूरी है बिकॉज बेटा वो लोग परसों से दैट इज फ्रॉम 17 जून ओपन कर रहे हैं ऑप्ट आउट स्कीम की विंडो। दैट मीन्स आपको अपना माइंडसेट बहुत जल्दी करना है। यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हो कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप नीचे मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं इफ यू वांट टू हैव एनीथिंग टू डिस्कस। ठीक बात है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक बार ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई तो करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जुलाई हो या नवंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सीए बनना ही बनना है। सो उसके लिए फिर आगे पीछे 2-3 महीने हो जाए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। एक और बात, आफ्टर दिस वीडियो, वैसे ये आज इन्फॉर्मेशन अचानक से आ गई है एंड दैट इज व्हाई आई हैड टू मेक दिस वीडियो, बट कहीं ना कहीं आई एम गोइंग टू हैव माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द depression and other such things because of yesterday's incidents. A very famous actor, that is Sushant Singh Rajput, has passed away, and I am going to have one small video for you guys, and I would love that if you have any queries, anything to ask, to discuss, feel free to do the same, right? I'll be making the next video on the topic. Stay tuned with me. Take care of yourself. Bye.